हिंदुस्तान ने ये ड्रामा किया क्यों? इलेक्शन के लिए किया या पाकिस्तान पर हमले के लिए किया? पाकिस्तान पर हमले के लिए किया, ये मेरा दिल कम से कम नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको और आपके प्यारों को हमेशा हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आपने हिंदुस्तानी राफेल तैयारों के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, जो फ्रांस से उसने बहुत सारे पैसों के एवज खरीदे हैं, जिसे वो, अगर आप हिंदुस्तानी मीडिया देखते हैं तो इतनी बार नाम लेता है राफेल का कि कान पक जाते हैं। और राफेल तो वो जैसे भगवान उसकी पूजा करने लगे हैं कि राफेल आ गया तो अब पाकिस्तान की खैर नहीं, अब पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, अब अभिनंदन का जो है ना वो बदला लेंगे, अब राफेल आ गया तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, खुश होंगे और हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, अब राफेल काम किस आ रहे हैं, राफेल से क्या किया जा रहा है। एक तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली किस्त में बताया कि राफेल पिछले दिनों पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उड़ाए गए थे। जी हाँ, ये उड़ाए गए थे 4 अदद राफेल, और बहुत खतरनाक जो उनके पास मिसाइल हैं उनसे लैस कर कर पाकिस्तान की तरफ उन्होंने हिम्मत कर दी थी कि अब जाके ये वहां पर बमबारी करके आएंगे। 40,000 फीट की बुलंदी पर जब ये गए तो पाकिस्तानी शाहीनों की नज़र से ये कहाँ बचते थे। पाकिस्तान ने क्या किया कि एक तो J-10C तैयारे पहले ही तैयार थे कि उन दुश्मन की तरफ से कुछ आए तो उनको हम मार दें, लेकिन क्या हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम से उनके इलेक्ट्रॉनिक जैमर से उनके जो है ना अपना सेंसर्स वो जाम कर दिए गए। राफेल तैयारों के सेंसर्स एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से वो जाम कर दिए गए। जब उनके ये मैंने आपको पिछली किस्त में बताया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि एक अपोजिशन लीडर, आप जानते हैं कांग्रेस हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अपोजिशन लीडर जमात है, उसके लीडर ने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारे मीडिया को बुलाने के बाद वो राफेल का एक लेके आया, राफेल का मॉडल लेकर आया। और आप अगली बात सुनिए कि उसने क्या किया। राफेल तैयारे के ऊपर उसने लीमू और मिर्चें लटका दी। जी हाँ, लीमू और मिर्चें लटकाई और वो दिखाया पूरी दुनिया को। उसने दिखाया कि राफेल अभी यही कुछ कर सकता है, ये मिर्चें और लीमू लटकाने के काम आ रहा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल्कुल हकीकत है, मजाक नहीं है। और ये कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। अजय राय जो उनका कांग्रेस का लीडर है, उसने ये किया। उसने कहा कि मोदी सरकार से कुछ नहीं हो सकता, ना ही ये कुछ करने के काबिल है। राफेल पर जो पैसे लगाए गए वो सारे बर्बाद हो गए हैं। उसने कहा कि मोदी सिर्फ धमकियां दे सकता है, बातें कर सकता है, कोई सबूत नहीं ला सका इस वाक़े का, और मोदी पर वो बहुत ज़्यादा तनकीद करने लगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाल ही दिनों में कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 26-27 लोग मारे गए। मोदी की हुकूमत की और इंतजामिया की गफलत से वो मारे गए, या मालूम नहीं कि इन्होंने खुद उसको मरवाया पाकिस्तान पर हमले का जवाब पैदा करने के लिए। उस टाइम तो मरवा दिया, जब हमला करने का वक्त आया तो फिर सोच में पड़ गए अरे पाकिस्तान के खिलाफ तो ये तो काम आसान नहीं है। और आपने देखा कि जो जिन्हें वो पूछते हैं राफेल, वो दुम दबाकर कैसे भाग गए। थोड़ा सा मजीद आगे आते तो J-10C उन्हें जमीन बोस कर देते, मगर वो पहले ही। अच्छा, वहां से वो आपको मैंने बताया कि जहां से उड़े थे दोस्तों, वहां पर वो पहुंच नहीं सके और श्रीनगर में उनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गई। किनको? राफेल तैयारों को, जिसके दम पर वो जंग करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, एक ये हो सकता है। दूसरा मुमकिन है कि सियासत, आपको पता है कि सियासत और वोटों और इलेक्शन और सीटों के लिए हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो क्लिप चलाने की कोशिश करता हूं, मैं अगर मिल जाता है तो मैं इसी वीडियो में चलाता हूं, कि जिसमें देखें जहाँ जिस इलाके की फिल्म होती है वो अपने ही मुआशरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने मुआशरे को दिखाते हैं। तो उस फिल्म में क्या हो रहा है कि एक सियासतदान फोन पर हिदायत दे रहा है दूसरे को कि कोई बात नहीं, आप बम से उड़ा दो, मरते हैं बंदे मार दो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो ये अभी थोड़ी देर में आप जो है ना वो मुलाहिजा करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊं। तो ये इनकी गिदड़ भपकियों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्होंने राफेल कमीशन खाने के लिए खरीदे थे। जब ये खरीदे जा रहे थे दोस्तों, तो हिंदुस्तान में आपको याद होगा कि अपोजिशन जमातों ने शोर किया था कि मोदी सरकार कमीशन बनाने के चक्करों में इतने महंगे तैयारे खरीद रही है। वरना देखें, जब इसने पहले
ग़ालिबन 19 मई को अटैक किया था और ये झूठ बोला था कि हमने 300 जहादियों को मार दिया है, तो भी तो इनको यकीन था, इनको मुकम्मल यकीन था कि हमारे तैयारे जाएंगे और पाकिस्तान में बमबारी करके आ जाएंगे। अगर इनको पता होता कि पाकिस्तानी तैयारे हमें जलील कर देंगे पूरी दुनिया में, तो ये ऐसा न करते। और अभी तक भी 10 दिन हो गए, सुबह शाम धमकियाँ चल रही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ भी नहीं होगा। हिंदू पाकिस्तानी मुसलमानों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। जंगें सिर्फ हथियारों से थोड़ी लड़ी जाती हैं, स्ट्रेटजी और हिम्मत होती है। शहादत जो मकसूद मुसलमान, क्या वो शेर है ना, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो जंग लड़ना आसान नहीं है दोस्तों। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस हिंदुस्तान ने ये ड्रामा किया क्यों? इलेक्शन के लिए किया या पाकिस्तान पर हमले के लिए किया? पाकिस्तान पर हमले के लिए किया, ये मेरा दिल कम से कम नहीं मानता कि वो जानता है पाकिस्तान पर हमला करना आसान नहीं है। सियासत के लिए ये मुमकिन हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों? पाकिस्तान जैसे कश्मीर पे ये हमला हुआ, कश्मीर के पहलगाम इलाके में सियाहों को 26-27 सियाहों को कत्ल किया गया, तो फौरन हिंदुओं ने, हिंदू हुकूमत ने, मोदी ने फौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की और पाकिस्तान ने बंदे मरवाए हैं। सब्र करना भी गवारा उसने नहीं किया। अभी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में जो प्रोग्राम था कि 30-36 घंटे बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, और कुछ जल्दबाजों ने जल्दी कर दिया, तो फौजी अफसरान भी तबादले उनके हो रहे हैं, वो भी आपने खबरों में सुन लिया होगा, या मैं अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा कि कितने बड़े जर्नैलों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है कि तुमने इतना जल्दबाजी क्यों कर दी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन दिया? उसने कहा ये हिंदुस्तान हमेशा, इसके मुल्क में कोई भी इस तरह का वाकया आता है, छोटे मोटे भी अगर वाकयात आते हैं, तो क्या करता है कि फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर देता है, इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने किया है। अब पाकिस्तान ने कहा है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन, जो अच्छे बड़े बड़े इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो आएँ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें इस वाक़े की कि ये हुआ क्या है। 26-27 लोगों की जानें गई हैं हिंदुस्तान में। और आपको ये बताऊं, आप हैरान होंगे कि कश्मीर के अंदर हर 7 बंदों के ऊपर एक फौजी को रखा गया है। तकरीबन अगर उसकी एवरेज निकालें इंडिया की, तो इंडिया में तकरीबन कोई लाखों लोगों के ऊपर 6 लाख से भी ज़्यादा, बल्कि 20 लाख गालबन या कितना है वो देख लीजिएगा, या मैं आपको अगली व्लॉग में बता दूंगा। लाखों लोगों के ऊपर एक फौजी है, और कश्मीर में 7 बंदों के ऊपर एक फौजी है। उसके बावजूद कैसे मुमकिन है कि 200 किलोमीटर अंदर दहशतगर्द घुस आए पाकिस्तान से और उनको मार के वापस चले जाए? ये धोखा है, फ्रॉड है, मोदी की चालाकी, और मोदी ने ये ड्रामा रचाया है जो आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये वाक़या होने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि आइए इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब इसका झूठ पकड़ने का वक्त आ गया है, और गैर जानिबदाराना इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वाक़ई पाकिस्तान की किसी तंजीम ने किया है, पाकिस्तान के कुछ लोगों ने किया है, हमें सबूत दें तो हम सज़ा देंगे उनको। अदरवाइज़ हिंदुस्तान पर हर्जाना होना चाहिए कि वो इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान पर। इस पाकिस्तान के बयानिए को, इस पाकिस्तान के मुतालबे को चाइना और दीगर ममालिक ने सराहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इंसाफ की बात है, माकूल बात है। अगर कोई वाक़या हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन आज़ादाना, गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो इसमें मुलव्वस हैं उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन क्या हुआ कि मोदी अभी तक इस पर जवाब नहीं दे सका। मोदी खामोश है कि इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो। वो कह रहा है नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मैं हमला करूंगा। अरे तुम हमला कब करोगे? हमला करने की हिम्मत होती तुम में तो तुम कर चुके होते। हिम्मत तुम नहीं कर सकते। राफेल के बलबूते पर इतना इतराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास वैसे कैलकुलेशन की जाए तो पाकिस्तान से, एक तरह से पाकिस्तान से तुम्हारे पास असलहा कम बनता है। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से, तुम्हारी आबादी के लिहाज से, तुम्हारे अंदरूनी टेंशन के लिहाज से, चाइना से तुम्हारी टेंशन के लिहाज से, कश्मीर में तुमने 7 लाख फौज लगा रखी, उसी हिसाब से तो पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिफाई सामान मौजूद है। मगर तुम अकल के अंधे समझोगे नहीं। तो होश के नाखून लो और अपनी अंदर के मामलात को सीधे करने की कोशिश करो। पाकिस्तान में मुदाखलत मत करो, जंग करने की कोशिश हरगिज़ मत करो। ठीक है जी, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ इस पर कि काफिर हो तो करता है, काफिर हो तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन हो तो लड़ता है बेतैग सिपाही। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़।